नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें हालात हैं, तो उसी हालात को लेकर कहने कि आज मजबूरन जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या फिर ये कहेंगे सीनियर सिटीजन है, आज उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जो प्रशासन के सामने और सरकार के सामने जनता के मुद्दों को रखना पड़ा। आज यहाँ पर लॉन्चिंग हुई है पीपल वेलफेयर सिविल सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर की, जिसमें सुरेश जी और इनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे क्या इन्हें ज़रूरत पड़ गई आज एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। सुरेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सुरेश जी, क्या ज़रूरत पड़ गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं कि आप सोशल मीडिया में आपका चैनल जो है एक बेधड़क और बेखौफ हो के आप लोग समाज के खिलाफ जो इनजस्टिस हो रहा है उसको उठाते हैं और उन लीडरों को भी काउंटर करते हैं जो लोग एस्केपिज्म पे विश्वास करते हैं। हम एज ए जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते पिछले 4-5 माह से हम क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मिल रहे हैं, सोशल मीडिया को भी वॉच कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को हाँ आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि एक सेंस ऑफ सफोकेशन, एक सेंस ऑफ गैगिंग ऑफ द वॉइस ऑफ द कॉमन पर्सन इंक्लूडिंग द एम्प्लॉइज एंड फ्राम द मजदूर टू एम्प्लॉइज, तमाम लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जो इर्रेलेवेंट इर्रेशनल अमेंडमेंट्स की जा रही हैं और कानून लाए जा रहे हैं जिसके खिलाफ कोई संस्था, कोई पॉलिटिकल पार्टी खुल के सामने होके इसका खंडन नहीं कर रही है और इसके बारे में बात नहीं कर रही है। तो बात करे भी तो कोई कैसे करे, बताइए ना। आप कहते हैं सियासी पार्टी विपक्ष तो बिल्कुल अगर आवाज़ देते ईडी बाकी एजेंसी उनके पीछे लगाई जाती है। आज कोई आम इंसान भी खुल की आवाज़ नहीं उठा सकता। उसका कारण यही है कि किसी ना किसी केस में या कोई ना कोई एजेंसी उसके पीछे लगा दी जाती है। अब आपने पीपल वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया है, आज क्या लगता है कि आप वो आवाज़, बुलंद आवाज़ सामने ला पाएंगे जो कहीं ना कहीं लोग करना तो चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं पर उठा नहीं चाहते डर के मारे? सर वेल सेड। हमने जब ये इसका गठन किया, जब हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मिले, ये बातें उन लोगों ने भी कही कि आपको भी, लोगों को भी विक्टिमाइज किया जाएगा, आप लोगों को भी तंग किया जाएगा सरकार की तरफ से। एक बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त हाँ हु स्पीक्स फाइट देम, देयर इज नो रीज़न। कोई भी बात करे उसको कहीं ना कहीं फंसा दीजिए। लेकिन मैं आपको जितने भी हमारी जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मेंबर्स नहीं भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो अपनी अपनी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, हम उन लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं। ये प्लेटफार्म बनाने का एक ही मकसद है कि हम जितनी भी इनजस्टिस किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो रही है, सेक्टर में हो रही है, उसको बेधड़क जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जितनी भी कमेटीज़ बनाई जानी है, हम उस पर आवाज़ उठा के आवाज़ को बुलंद करेंगे विदाउट एनी खौफ से, किसी डर के बिना। अगर हमारे खिलाफ कोई सरकार करती है, ये हम लोगों की अदालत में छोड़ देंगे। सर, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जम्मू के। अगर बर्निंग इशू की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा और बर्निंग इशू है जो वाकई जेन्यून है, वो है डेली वेजर्स का। उसके बाद होम गार्ड्स का, एसपीओस का, आशा वर्कर्स का, लैंड डोनर्स का। अभी कल ही एक महिला आई थी जिसने सरकार को अपनी ज़मीन दी, पीएचई डिपार्टमेंट को उन्हें ज़मीन दी, ज़मीन ले ली। उसका पति बीमार, उनके घर में 4 बार अटैक हुआ है, उनका भाई को मार दिया गया। पर आज वो महिला इस समय कह रही है मैं अपनी जान दे दूंगी, इतनी मजबूर है। उसे ज़मीन तो ले लेगी, ना ही नौकरी दी, ना ही उसे मुआवजा दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो सामने, आपको कौन सा ऐसा मुद्दा जो इतना प्रभावित किया कि आपको लगा नहीं अब मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बना के लोगों को साथ लेकर सरकार के सामने ये बातें रखनी? मैडम, एक ये आपने ये मुद्दा उठाया, ये दर्दनाक चीज़ें हैं। मैं इससे भी दर्दनाक चीज़ें जिन चीज़ों ने हमें कंपेल किया कि ये ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया जाए। मैडम, आप सोचिए, एक आदमी जो है काम करते करते चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट में कहीं मर जाता है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है। एक सहारा था हमारे पास SRO 43, वो भी हमारे से वो सहारा छीन लिया गया। एक जो बुढ़ापे में एक पेंशन की स्कीम हुआ करती थी कि बच्चों के सामने जो है एक पेंशन एक ऐसी चादर थी कि बच्चों के सामने अपनी इज्जत को ढकने की थी, वो पेंशन का राइट भी हमसे छीन लिया गया। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि विडो, हम देख रहे हैं हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, सोसाइटी में हैं, विडोज़ पेंशन के लिए लाइन में खड़ी हो रही हैं, ओल्ड एज पेंशन बंद हो रही है। जो स्कॉलरशिप जो लोगों को, स्टूडेंट्स को मिलते थे, उनके लिए भी कभी कहते हैं ऑनलाइन है, कभी ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्होंने हमें प्रभावित किया कि क्योंकि इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हम लोग क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें मंजे हुए लोग जो हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जिनका अपना एक्सपीरियंस है हर फील्ड में, चाहे वो फार्मिंग के फील्ड में होगा, चाहे वो इंडस्ट्री के फील्ड में होगा, जो
आवाज़ उठाना चाहता है हमारे साथ मिलेगा और हम आवाज़ उठाएंगे। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना। बड़ी बार हमने देखा कि लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पर कुछ ही देर के बाद जो ही ऑर्गेनाइजेशन सामने लोगों के आने लगती है तो पार्टी में उसको कन्वर्ट कर दें। क्या ऐसा तो नहीं आपका इरादा? देखिए मैडम, हमारा काम है, हमारा फेस प्रचलित है। ये लोग भी जहाँ बैठे हैं, इन लोगों का फेस भी प्रचलित है और हिस्ट्री गवाह है कि हम लोगों ने कभी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन नहीं किया, चाहे वो हम मुलाजमत में थे, कहीं भी थे। पॉलिटिकल सहारा जरूर लिया होगा, सहारा नहीं लिया होगा। पॉलिटिकल लोगों से मिलके मुलाजमों को डिमांड को हल कराने की बात की होगी। पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है हमारा। हम इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नॉन पॉलिटिकल इसीलिए बनाया कि कोई भी पॉलिटिकल आउटफिट जो है खुल के सामने आके जम्मू की आवाज़ उठा नहीं रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म आपका पीपल वेलफेयर सिविल सोसाइटी, हर एक जनता के लिए, हर जन के लिए, सिर्फ अस्थायी कर्मचारियों या कर्मचारियों के लिए? नहीं मैडम, ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं। टू स्टार्ट विद हमने ये कुछ मुद्दे उठाए हैं जिन्होंने इमीडिएटली हम कंपेल किया, जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हुई और वहाँ पे प्रोविंस लेवल की जितनी भी वैकेंसीज थी उनको डी कैडराइजेशन करके स्टेट लेवल की वैकेंसीज के साथ जोड़ दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि 80% से लेकर 90% लोग कश्मीर संभाग के आ गए। वायरस जो फैक्ट जो था, हिस्ट्री जो थी, जो रूल, जो पुराने रूल जो कहते थे कि जम्मू में अगर 50 पोस्टें किसी भी डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ तो इस वक्त हुआ ना, 50 पोस्टें अगर मेडिकल डिपार्टमेंट में जम्मू की खाली है और जम्मू के यूथ को जानी चाहिए, ना कि उसको क्लब करके आप किसी और संभाग को देना चाहते हैं। एक मुद्दे हैं, काफी मुद्दे हैं जिन्होंने हमें प्रभावित किया है और इस मुद्दे को हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है इस पे ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं देगी, ये हम आपके माध्यम से और मेमोरेंडम के माध्यम से हम ये सरकार की बात पहुंचा रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहिए? बताइए ना सर, आप भी इस संगठन का हिस्सा बने हैं, कितनी परेशानियां हैं आम जनता की, आम जन की? देखो, हम जब सर्विस में भी थे ना, तब भी हम एम्प्लॉइज़ के इश्यूज़ के साथ जुड़े हुए थे। हमने आपको कवर भी किया। और वो सामाजिक वो भी विषय होते हैं, वो समाज के साथ, वो कर्मचारी भी समाज के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हमारा ये बनाने का यही मकसद है, क्योंकि हमारे जो लोग, आम जन जो है, उनकी तरफ से ये हम था कि प्रेशर था हम पर कि भाई एक कोई संगठन चाहिए, हमें प्लेटफार्म चाहिए, क्योंकि हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो सेटअप है, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो जहाँ की सरकार है, यूटी सरकार है, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कौन उनकी बात कौन करेगा? इसलिए हमने ये फैसला किया, निर्णय किया कि हम नॉन पॉलिटिकल प्लेटफार्म से संबंधित हैं, और लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो है, वो उनके लीडर्स जो हैं, अगर वो समाज का अहित करते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं, या उनके हितों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करेंगे। दूसरी तरफ अगर सरकार भी ऐसा करती है तो सरकार को भी हम बख्शने वाले नहीं हैं, तो उनको भी हम कटघरे में खड़ा करेंगे। बराबर इन विषयों पर, गरीबों के विषयों पर लड़ाई होगी, तो आने वाले समय में एक्शन भी होंगे इसके। पीपल वेलफेयर सिविल सोसाइटी ने एक प्रण लिया है कि जितनी भी समाज में इस समय परेशानियां चल रही है, समाज के लोग जो परेशानियों में जूझ रहे हैं, और लोग ऐसे भी हैं, कई पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसे हैं, आम जनता भी, कि खुलकर सामने नहीं आती, क्योंकि इस तरह का एक चलन चल रहा है। जो भी आवाज़ उठाता है उसे कहीं ना कहीं धर लिया जाता है। उसी के चलते इन्होंने एक संगठन तैयार किया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, ये हर जन की आवाज़ उठाएगा और बड़ी बेबाकी से उठाएगा, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो किसी नेता के खिलाफ हो। चलिए देखते हैं आने वाले समय में इनका संगठन को लोग कितना सराहते, लोग कितना साथ देते। फिलहाल आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।